त्रिज्या क्या है? तो वान डेर वाल्स त्रिज्या में क्या होता है, सबसे पहले तो वान डेर वाल्स त्रिज्या के पहले आप अणु कैसे बनेगा वो देखेंगे। ये देखो एक तत्व है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक तत्व है। अब उस तत्व के में क्या होंगे, परमाणु होंगे। तो एक तत्व के दो परमाणु मिल करके एक अणु बनाएगा, ठीक है। एक तत्व के दो परमाणु मिल करके एक अणु बनाता है। अब आइए इसमें वान डेर वाल्स त्रिज्या में, तो वान डेर वाल्स त्रिज्या में क्या बोले हैं, ठोस अवस्था में किसी तत्व के दो निकटतम अणु, एक तत्व है अब उसके दो निकटतम अणु लेना है। तो दो अणु हम ले लेते हैं, दो निकटतम अणु। एक अणु हुआ और दूसरा अणु और ले लेगा मैं, दो निकटतम अणु। एक अणु एक अणु किसी ठोस अवस्था में किसी तत्व के दो निकटतम अणुओं, एक अणु ये हुआ एक अणु ये हुआ, एक तत्व हुआ और उस तत्व के दो अणु लिए, दो निकटतम अणुओं के, अब दो निकटतम अणु हो गया के नाभिकों के, दो निकटतम अणुओं के नाभिकों के बीच नाभिकों के बीच की दूरी का आधार, ठोस अवस्था में किसी तत्व के दो निकटतम अणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधार क्या कहलाता है आपका, वान डेर वाल्स त्रिज्या। दो निकटतम ये हुआ। अब इनके देखो नाभिकों के, इसका नाभिक को इसका नाभिक हुआ, नाभिकों के ये बीच की दूरी, ये बीच की दूरी हुआ। अब इसके हम आधार को क्या कहते हैं, जो भी इतने का डिस्टेंस होगा, अब इसी का आधा को ही हम क्या कहेंगे, हम वान डेर वाल्स त्रिज्या कहेंगे, वान डेर वाल्स। एक बार आप सुन लीजिए, ठोस अवस्था में किसी तत्व के दो निकटतम अणु के नाभिकों के बीच के दूरी का आधार, ये देखो नाभिक है, दो नाभिक, उनके बीच की दूरी जितना भी होगा उसके आधार को ही हम वान डेर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। अब आता इसी में आगे बढ़ते हैं हम सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या में हमको दो दो अणु नहीं लेना, किसी तत्व के अणु में एक तत्व है और उस तत्व के अणु है, किसी तत्व के अणु में परमाणु के, एक अणु में दो परमाणु होंगे, ठीक है, एक अणु में दो परमाणु होंगे। ये दो परमाणु से एक अणु बना है, तो एक पर अणु में कितने परमाणु होंगे, दो परमाणु। तो क्या बनेंगे इसके लिए, हम किसी तत्व के एक अणु में दो समान परमाणु एकल सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, एकल सहसंयोजक बंध। एकल सहसंयोजक बंध आपकी परिभाषा पढ़ चुके हो या नहीं पढ़े हो, जान लीजिए। जब केवल एक इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, ये देखो हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जब शेयर होता है तो उससे जो बंध बनता है उसको कहते हैं हम एकल सहसंयोजक बंध या सिंगल बॉन्ड। जब दो इलेक्ट्रॉन का होगा तो डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड किसमें बनता है, ऑक्सीजन में, इनके पास भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके पास भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनके पास डबल बंध बनता है। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ऐसे, हाइड्रोजन में सिंगल, ऑक्सीजन में डबल और नाइट्रोजन में ट्रिपल। तो किसी तत्व के एक अणु में दो समान परमाणु के मध्य सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो एक ही अणु रहेगा। अब उस अणु के
परमाणुओं के बीच के दूरी का आधा, मतलब देखो दो अलग अलग अणु रहा तो उसके नाभिकों के बीच की दूरी के आधा को हम वन डायर त्रिज्या का। अब एक ही अणु है, अब उसमें दो परमाणु होंगे तो एक अणु के परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा आपका सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। दो अणु समझ में आया ना, उसमें एक तत्व के दो अणु के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा वन डायर त्रिज्या। अब एक ही अणु के परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाएगा। इसमें एक ही अणु लेना है, उसमें दो अणु, ठीक। उसके बाद आगे इसमें बढ़ते हैं हम सहसंयोजक त्रिज्या के बाद। तो धातु त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या में क्या होगा? तो किसी धात्विक क्रिस्टल में दो निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधार धात्विक त्रिज्या कहलाती है। मतलब धातु है तो धातु के नाभिकों के, ठीक है, सेम है, मानव त्रिज्या जैसे ही है, ये परमाणु त्रिज्या जैसे ही है, सहसंयोजक त्रिज्या जैसे ही है धात्विक त्रिज्या। पर सहसंयोजक त्रिज्या में जरूरी नहीं है कि धातु हो, ठीक है, और धात्विक त्रिज्या में जरूरी है कि धातु हो। तो किसी क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल या कोई धातु है, उस धातु के क्या होगा? अणु होंगे। अब अणु में क्या होगा? परमाणु होगा, और परमाणु में क्या होगा? नाभिक होगा। तो नाभिकों के बीच की दूरी के आधार को हम धात्विक त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो मिलेगा हमको आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या क्या है? तो सबसे पहले तो आयन बनना चाहिए। तो यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धन आयन बनता है, और यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋण आयन बनता है। अब किसी आयन, चाहे धन आयन हो चाहे ऋण आयन हो, किसी आयन में नाभिक से लेकर इलेक्ट्रॉन अभ्र के प्रभावी क्षेत्र तक की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। ये देखिए, मान लीजिए मैं सोडियम आयन की बात करता हूं तो सोडियम आयन में क्या होगा? ये देखो, ये उसका नाभिक हुआ, ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा। अब तीसरा कक्षा किसका समाप्त हो जाएगा? क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ने त्याग दिया है। तो ये दो, अब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये नाभिक हुआ, और ये नाभिक से इलेक्ट्रॉन अभ्र तक, मतलब लास्ट बाहरी कक्षा तक जो इलेक्ट्रॉन है वहां तक की बीच की दूरी को हम कहेंगे आयनिक त्रिज्या। क्या कहेंगे हम? आयनिक त्रिज्या कहेंगे, ठीक है। और धात्विक त्रिज्या में मैं आपको बता दिया, कोई धातु लेना और धातुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधार को हम क्या कहेंगे? मतलब सेम टू सेम सहसंयोजक त्रिज्या जैसे ही है धात्विक त्रिज्या की परिभाषा, ठीक है। बस उसमें हम बोले, इसमें क्या बोले हैं कि किसी तत्व के एक अणु में दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधार सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। अब उसमें हम तत्व ना बोल करके धातु बोलेंगे, है ना। एक धातु के, है ना, धातु के एक अणु में दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधार आपका धात्विक त्रिज्या कहलाता है, ठीक। तो ये आपका 4 प्रकार की त्रिज्या, ओके।